हर हर महादेव। वो एक चुल्लू जल से, एक बिल्व पत्र से, एक अकौड़ा धाग और धतूर का फल, इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े औधर दानी है, बड़े आशुतोष है। बिना भगवान शंकर की कृपा के हरि नाम में प्रीति नहीं होती, हरि चरणों में प्रीति नहीं होती। अगर किसी की हरि चरणों में प्रीति है तो देवादिदेव महाशंकर ने की आराधना हुई है पीछे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र में पाया गया कि वो शिव आराधन में तत्पर रहे। पूज्य राधा बाबा, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शंकर की कृपा से, हरि भक्ति की कृपा से धाम नाम में प्रेम, राधा नाम में प्रेम, राधा धाम में प्रेम। तो जिसको हरिनाम में प्रीति ना हो रही वो भगवान शंकर से प्रार्थना करे, भगवान शंकर की आराधना करे, निश्चित हरिनाम भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। नाम जागृत हो जाएगा, हरि भक्ति जागृत हो जाएगी। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम बैठाल करके हाथ जोड़ के कहते हैं, और वो एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। भगवान श्री राम जी, हे अयोध्यावासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, एक अपने मन की गुप्त बात कहता हूं। भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कोई भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए तो स्वप्न में भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिस पर भगवान त्रिपुरारी महादेव जी की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, यदि हरि भक्ति हरि नाम में प्रीति ना हो रही हो तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया करो। रुपया, मान सम्मान, सफलता, विजय, स्वास्थ्य और आज्ञाकारी नौकर, सब कुछ मिल गया है तुम्हें, पर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम नाम जप करो, चाहे राम बोलो, चाहे हरि बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे राधा बोलो, जो तुम्हें प्रिय होए खूब नाम जप करो। नाम ही वो साधन है, केवल नाम को पकड़ ले तो संपूर्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाए। कलयुग है और कोई साधना चलने वाली नहीं है। 10-5 दिन भले कुछ चला लो, इसके बाद फिर वहीं आ जाओगे। अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी, अध्यात्म उन्नति, तो नाम को पकड़ लो। जो गुरु प्रदत्त नाम है, बार बार नाम जप करो, उसी से सब हो जाएगा। नाम ही वो साधन है जिसे पकड़ लेने से संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ नाम लेने से कलि पीड़ित जीवों को मुक्ति मिल जाती है। केवल इसी कारणवश सभी लोग कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पदवी प्राप्त नहीं होती, कलयुग में केवल नाम जप से प्राप्त हो जाती है। अन्य युग के बड़े बड़े महापुरुष कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान को नैवेद्य लगा के पाते हैं और अपने आचरण ठीक रखते हैं, वो बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाते हैं। समझिए, जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं, इतने से ही उनके आचरण तो पवित्र हो ही जाएंगे, क्योंकि आहार पवित्र और नाम जप है। बोले निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाओ मती। शुद्ध सात्विक आहार, भगवद अर्पित आहार और नाम जप, इसी से हो जाएगा। 2 बातें, शुद्ध सात्विक भगवद अर्पित आहार और नाम जप, इससे आचरण भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आहार पवित्र है और नाम जप से बुद्धि पवित्र है तो सब पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव नाम स्मरण करता है और पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखता, पवित्र भोजन करता है, उचित ब्रह्मचर्य, यहाँ एक संकेत मिलता है
कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है उच्च कोटि का, भगवत प्राप्ति, भजन करना, धर्म से चलना, सत्य से चलना, तो आपकी परीक्षा होगी। उस मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन आएगा। आपको उस प्रलोभन में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो गए। भय भी आ सकता है, भयानक भय आ सकता है, पर अगर आप अपनी निष्ठा पे रहे तो भय केवल दिखावा होगा, आपको दुख नहीं दे सकता। प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे। क्या चाहते हो? तो कहा, मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यही भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूड़ीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा।
तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि ये भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्ण तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा।
अर्जुन ने कहा तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? कि रात वेशधारी भगवान बोले मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात कर रहे हो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा।